राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सभी का पुष्पा लाइव पर में स्वागत है न्यू ब्लॉग में दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे ना मॉर्निंग का समय हो रहा है, मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। किचन का मतलब ब्रेकफास्ट बना के मैं यहाँ पे आ गई थी ऑर्डर काम करने के लिए, क्योंकि सुबह की शुरुआत होती है ना कामों के साथ, क्योंकि सुबह ही हम अपने काम में लग जाते हैं। छोटे बड़े अनगिनत कामों में ही हमारे लोगों का शुरुआत होती है मॉर्निंग की। तो यहाँ पे मैं गेहूं को निकाल रही थी, क्योंकि गेहूं आ चुकी थी और ना एक मैं गेहूं धो के रखी हूँ ना, उसको इसी का इंतज़ार में थी कि इसको भी धोऊंगी, एक साथ धो के सुखा के एक साथ पिसवाऊँगी। इसीलिए ना मैं उसको पिसवाई नहीं हूँ। तो बस ये आ गई थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ इसको भी धो दूँ। तो यहाँ पे ना गेहूँ को मैं निकाली तो इतने डस्ट निकल रहे थे ना, यानी काफ़ी मिट्टी थी गेहूँ में। इसी कारण ना मैं गेहूं को साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि साफ़ करने से ना पूरे घर में डस्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैं चिड़ियों के लिए चावल भी निकाल रही थी, क्योंकि दोनों बोरों में ना चावल भी है। तो दोनों को एक साथ रख दूँगी, ताकि ना जो जगह है ना घेरा हुआ है ना, तो थोड़े से कम हो जाएंगे। मतलब बिखेरा बिखेरा सा घर होता है ना, तो काफ़ी उलझने होती है, क्योंकि सारी चीज़ों को घर में मैनेज करना एक ही रूम में तो दिक्कत सी हो जाती है ना, इसीलिए। तो यहीं पे मैं रख दूँगी दोनों चावलों को एक साथ एक ही बोरी में। और यहाँ पे मैंने रख दिया था, लेकिन काफ़ी भर गई थी बोरी, और इसको मैं अच्छा से बांध दूँगी। तो इनके पापा को कहा कि मैंने बांध दो। और बच्चे ना बेटा का स्कूल जाना है, तो मैं यहाँ पे उसको भी खाना दे दूँगी। तब तक मैं ये काम कर ले रही थी, क्योंकि जो भी टाइम थोड़ा बहुत निकलता है ना, तो एक काम में रहे ना तो लेट हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे पानी डाल दे रही हूँ। जब तक वो ड्रेस पहनेगा ना, तब तक ये काम मैं निपटा रही थी। और यहाँ पे गेहूं में पानी डालते ही देख सकते हो कितने जो थे ना कचड़े, वो ऊपर आ गए थे। और मिट्टी को मैंने सोचा कि जो मिट्टी थी ना वो फूल जाएगी और धोऊंगी तो साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे ना मैं गेहूं में पानी डाल दी थी और यहाँ के काम करने में आ गई थी। तो मैं सबसे पहले चाय पी लूँगी, क्योंकि चाय मैंने नहीं पी थी और बेटे को भी ब्रेकफास्ट लगा दिया था। तो खाते ही वो निकल गया। और यहाँ पे मैं बर्तनों को धो रही थी। और यहाँ पे मेरा जो चाय वाला पेन है ना, उसको भी मुझे धोना था, क्योंकि गंदी हो गई थी। और तवा था, तो मैं दोनों को एक साथ मंज लूँगी, क्योंकि जूठे वाले बर्तन थे ना, उसको मैंने धो दिया था, वो सब मैं अलग धोती हूँ और ये सब को अलग धोती हूँ ना, इसीलिए। तो यहाँ पे बच्चों लोग के जाने के बाद होती है ना कामों की स्टार्टिंग किचन से ही होती है, क्योंकि किचन का काउंटर गंदा हो जाता है। सुबह का कुछ बनाओ तो सुबह में ब्रेकफास्ट बनती है ना, तो वो गंदी हो ही जाती है। तो एक बार फिर से इसकी क्लीनिंग हो जाती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं नहाने से पहले पूरा किचन काउंटर को जो है ना, वो स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और बर्तन मेरे धुल चुके थे, मैंने साइड में रख दिए थे। और नहा के आने के बाद ना पूजा वाले बर्तन भी धुलते हैं ना, इसीलिए सारे चीज़ों को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हो साफ़ होने के बाद मैं गेहूं को भी यहीं पे धो ली थी टब में। और यहाँ पे मैंने निकाल के टोकरी में रख दिया था, ताकि इसके जो एक्स्ट्रा पानी है ना निकल आएंगे। और ये रही मैंने ना उड़द की दाल दी थी सुबह में, मॉर्निंग के टाइम भिगो दिया था, क्योंकि बच्चों लोग की फरमाइश आई थी दही बाड़े खाने की। तो मैंने सुबह से ही तैयारी में लग गई हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा रेस्ट करना भी पड़ता है ना, तो अच्छी फूली फूली बड़े बनते हैं। तो किचन साफ़ भी हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो सुबह की जो एक मॉर्निंग वाली बासी वाली झाड़ू होती है ना, तो जल्दी उठते ही मैं सूर्योदय से पहले ही झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों लोग के जाने के बाद थोड़ी सी डीप सी झाड़ू होती है, अंदर से झाड़ू वाड़ू हो जाता है। और गेहूं के जो गंदे थे ना डस्ट, वो काफ़ी उड़े थे। इसी कारण ना गेहूं को मैं ना धो के ही साफ़ करती हूँ, जो धो के सुखा के उसके बाद अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो नहा धो के मिलती हूँ आप सभी से। तो बस क्लीनिंग विलिंग होने के बाद यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। और आज मैं बाल में अच्छा से वॉश कर लिया था, क्योंकि ना गर्मी काफ़ी है और गर्मी के दिनों में ना बाल में थोड़ा सा पानी लेते हैं ना, तो अच्छा सा फील होता है, ठंडा ठंडा सा। तो वही हो रही थी। और ना बाल भीगे भी नहीं रहते, सूख भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाल को धो लिया था और यहाँ पे मैंने कंघी वंघी कर ली थी, क्योंकि पूजा करनी है। और मैंने बाल को ना ऐसे ही लपेट लिया था, क्योंकि ना जो एक्स्ट्रा पानी होते हैं ना, उससे कपड़े भीग जाते हैं, इसीलिए मैं उसमें क्लेचर लगा दिया था। और यहाँ पे मैं पूजा करूँगी। तो बस पूजा करने के पहले जो भी सिंदूर विंदूर है वो पहन लेती हूँ, तभी पूजा करने जाती हूँ। तो यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा मंदिर की क्लीनिंग हो गई है और है आज एकादशी थी। तो बस मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल का स्नान करवा रही हूँ। तो ऐसे तो रेगुलर ही स्नान करवाती हूँ, लेकिन आज स्पेशल डे है लड्डू गोपाल का, एकादशी थी। तो बस यहाँ पे भगवान जी को नहला दिया था और उसको ड्रेस पहना दी थी।
और मैं न्यू वाली ड्रेस बनाई थी। बस यहाँ पे पूजा पाठ होने के बाद जो भी थे काम ना वो मैंने निपटा लिया था और बस बेटी आ गई थी तो ये जल्दी ही आ जाती है। जिसको मैंने आज बाल धो के नहा दिया था, सुबह में नहाती नहीं है, तो बस मैं इसको देती थी खाने के लिए। और लंच ना रेडी हो चुका था। तो बस यहाँ पे मेरे दही बड़े के जो बैटर बना के मैंने पीस के रखा था ना, खाना बनाते बनाते लंच की तैयारी करते करते ना इसको भी मैं पीस ली थी, क्योंकि कोई चीज़ बनाना उसको रेस्ट करने दो ना तो फूली फूली सी सारी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे बस मैंने फेंट के अच्छा सा फेंट लिया था, उसमें नमक और अजवाइन डाल दिया था और बस मैं यहाँ पे बड़े को रेडी कर रही हूँ। तो मैं लंच में ना जल्दी ही कंप्लीट कर ली थी ताकि बड़े भी सही टाइम में बन जाए, क्योंकि दही बड़े ना दिन में ही अच्छे लगते हैं, नाइट में दही बच्चे लोगों को मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ, तो यहाँ इसलिए मैं जल्दी ही रेडी कर रही थी। तो ये देखिए मेरे बड़े काफ़ी अच्छे से फूले फूले बन रहे हैं और मैंने छोटा ही साइज़ बनाया था, क्योंकि पानी में डुबा कर रखो ना तो वो थोड़ी सी बड़ी भी हो जाती है। तो यहाँ पे बड़े ना काफ़ी अच्छे से फूल रहे थे और मैं बाकी बड़ों को मैं अच्छे से तल लूँगी। और ना मैंने पानी भी चढ़ा दिया था एक साइड में गर्म होने के लिए, हल्का सा गुनगुना होने के लिए। और यहाँ पे देखिए पानी गर्म हो चुकी थी, मैंने हींग डाल दिया था, नमक डाल दी हूँ और बस बड़ों को डुबो दूँगी। तो यहाँ पे ना मेरे ऑलरेडी सारे बड़े ना हो गए थे, बस थोड़े से ही कढ़ाई वाले हैं तो उसको भी मैं अच्छा से तल लूँगी। और यहाँ पे इन बड़ों को मैं डाल दे रही हूँ पानी में, तब तक ये पानी में थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। तो इसको मैं थोड़ी देर ना 15 मिनट के लिए थोड़ा सा डुबा के रख दूँगी। तो जब तक, क्योंकि ना लंच का जो भी होते हैं ना, लंच वाला बन चुका था तो वो लोग अभी नहीं खाएंगे। और ना मैंने सोचा कि जब तक ये को रेडी करूँगी ना तो ये अच्छा से डूब जाएगी ना तो बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मसाला मैं रेडी कर रही थी, काली मिर्च, जीरा और मिर्च का। तो बड़ों में ना इन चीज़ों को, दही बड़े में ना इस मसाला डालने से ना इस तरह के काफ़ी टेस्ट लगता है और टेस्ट काफ़ी उभर कर भी आता है, क्योंकि घर के बने मसाले ना काफ़ी लाजवाब भी होते हैं और अच्छा भी होता है। तो मैं ना हमेशा जब भी दही बड़े या चाट वाट बनाती हूँ ना तो ऐसे ही मसाला रेडी करती हूँ, काफ़ी टेस्ट आता है इसका। तो बस हम लोगों ने लंच वंच कर लिए थे, बर्तनों को मैंने धुल लिया था और यहाँ पे मेरे बड़े ना काफ़ी अच्छे फूल चुके थे। और मैंने ना जब तक इधर लंच वंच हुआ तब तक बड़े इधर रेडी हो चुके थे, पानी में डुबो के रख दिया था, काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए थे। बस इसको मैं निकालूंगी और दही में डाल दूँगी। तो दही मैंने अच्छे से फेंट के उसमें चीनी डाल दिया था और ना मैं घर में ही दही जमाई थी, मैंने हल्का सा दही था तो उसमें मैंने दूध डाल के, क्योंकि ना नाइट में कल काफ़ी दूध आए थे तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों लोग ने भी बोले हैं कि दही बड़े खाने हैं तो मैंने सोचा कि चलो बना देती हैं। और ना यहाँ पे अभी गर्मियों का सीज़न है ना तो थोड़े बहुत दही बड़े अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि होली में ही बने थे, वो भी मैके में ही तो खाए थे, तो इसीलिए बच्चों लोग को खाने का मूड था तो मैंने कहा कि चलो बना देते हैं। और ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि ज़्यादा बना के रह जाते हैं ना तो ख़राब भी हो जाता है। तो ताज़ा ताज़ा ही खाना बच्चों लोग को भी पसंद आता है, इसीलिए ना कम ही बनाती हूँ। और यहाँ पे जितने भी थोड़े बहुत बड़े हैं ना वो मैं ऊपर में रख दूँगी, बाद में इसको डुबोऊँगी। तो यहाँ पे मैं प्लेट रेडी कर दूँगी, क्योंकि बच्चों लोगों ने कहा कि मुझे बड़े चाहिए और वो लोग तब से बोल रहे थे कि मम्मी बना। तो मैं यहाँ पे बनते के साथ ही मैं सर्व कर दूँगी। तो बस दही बड़े की ना तो थोड़ी सी समय में ही जल्दी से रेडी हो जाती है फटाफट से। तो बस मैंने सुबह को ही सारी चीज़ों की तैयारी की थी, बस अब मेरी ना कंप्लीट हो गई थी बड़े। तो ना ही मैं इसको ज़्यादा देर तक फुला के रखी, ना ही दाल को ज़्यादा देर तक भिगो के रखी, बस फटाफट से बनी और काफ़ी अच्छी भी बनी थी, सॉफ्ट भी बनी थी। और यहाँ पे मैं बड़ों को रेडी कर दे रही हूँ दही बड़ा को। और यहाँ पे कटोरी में मैंने अलग से दही रखा है फेंट के, क्योंकि ऊपर में थोड़ी सी डालने के लिए। तो यहाँ इसमें मैं पानी नहीं डाली हूँ और उसमें भी मैंने चीनी डाल दिया था। तो ये रेडी हो चुकी थी। और मैंने सिर्फ ग्रीन चटनी नहीं बनाई थी, क्योंकि धनिया पत्ता थी नहीं तो मैंने नहीं बनाया था और बच्चों लोग ऐसे ही खा लेते हैं, इसलिए मैंने मीठी चटनी बनाई थी इमली और गुड़ की। तो बच्चों लोग को ना गुड़ वाली चटनी काफ़ी पसंद आता है, तो इसीलिए ना मैं वही बना दी थी। और यहाँ पर मैं सर्व कर दे रही हूँ दोनों बच्चों को। तो सही समय पर बन चुका था ताकि बच्चे लोग शाम तक इसका मज़ा ले सकें। और यहाँ पे मैं भी थोड़ी सी ले लूँगी और ना मुझे भी काफ़ी पसंद आता है बड़े। तो यहाँ पे मैंने काला नमक डाल दिया है, जो भुनी हुई मसाला था घर की बनाई हुई तो वो मैंने डाली है टेस्ट के लिए, ये काफ़ी अच्छी टेस्ट भी आता है इसमें बड़ों में। और ये रही मेरी मीठी खट्टी मीठी चटनी। तो ये रही दही बड़े। तो दोस्तों आज दही बड़े बच्चों लोग की फरमाइश से बना दिया था घर के कामों के साथ साथ ही। तो यहाँ पे बड़े रेडी हो चुके हैं, प्लेट रेडी हो गया है दोस्तों, बच्चों को देती हूँ। तो बच्चों लोग कर रहे हैं वेट खाने के लिए।
तो यहाँ पे मैंने बच्चों लोग को दे दिया था। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप सभी से शाम के 5 बजे। तो जैसे सारे घर की सफाई जो झाड़ू होता है ना, मैंने कर दिया था और यहाँ कपड़ों को फोल्ड कर रही थी। तो दोस्तों मेरी वीडियो आप सभी को थोड़ी बहुत पसंद आती है ना, तो प्लीज़ लाइक और सपोर्ट कीजिए। जो न्यू जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों लोगों की फरमाइश हो गई है पूरी और शाम भी हो गई थी, तो बस मैंने यहाँ पे कपड़ों को जितने भी थे ना धो के सूख गए थे। और आजकल धूप की अच्छी खासी निकल रही है, तो यहाँ पे मैं कपड़ों को तय करके रख दे रही हूँ। तो फिर मिलूँगी आप सभी से नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।